ओके, सो अब आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, जो लोग नए हैं वो राइट, वो लोगों पहले मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे स्टेप्स डिस्कस किए कि फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, सो पहला स्टेप है हमारा, हम एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं। ओके, एडजस्टमेंट्स रीड करके हम लोग उन ट्रायल बैलेंस में उन आइटम्स को टिक करते हैं जहाँ पर मुझे क्या करना है, उस चीज़ को प्लस या माइनस करना होगा। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 32,000। अब मैं कहता हूँ इसे कि ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, मुझे किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना का है, 2,000। तो ये मेरा क्या है, न्यू आरडीडी, बिकॉज एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ये मेरा न्यू आरडीडी है। बट इसके लिए भी मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने हमारे फिक्स फॉर्मेट जो है राइट, तो उसमें हम ऑलरेडी इसके लिए जगह पहले से बना चुके हैं। ओके, तो हमें अगेन इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपका क्या है राइट, आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोवाइड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको क्रिएट करना है अपने डेटर्स पर। कितना, 3%। तो इसके दो इफ़ेक्ट्स क्या थे, पहला इफ़ेक्ट आप डेटर्स में से माइनस करते हो, और सेकेंड इफेक्ट है आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हो। ओके, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जनरली हम लोग डेटर्स में क्या करते हैं, एसेट में डेटर्स में से माइनस न्यू बैड डेट, फिर माइनस न्यू आरडीडी, और डायरेक्ट फिर फिगर वो बाहर का लिख देते हैं राइट। बट अब आप इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आया है आप उसे इनर कॉलम में ही रखेंगे, और उस अमाउंट के ऊपर आप ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3% कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वो माइनस करने के बाद आप उसे बाहर लिखेंगे, और इसका दूसरा इफेक्ट जो है इस 3% का, वो आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, ये एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उसके लिए एडजस्टमेंट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। यानी कि ईयर एंड पर 31 मार्च 2019 को इस लीज होल्ड प्रीमाइसेस यानी कि एसेट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। अब क्वेश्चन में उसका वैल्यू दिया था 1,10,000, और अभी वो कितना हो गया है, 1 लाख, यानी कि 10,000 रुपीज़ कम हो गया उस एसेट का वैल्यू राइट। तो वो आपका 10,000 जो है वो आपका क्या है, डिप्रिसिएशन, और आपको यहाँ पर इस एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट ही देना है। यानी कि आप 1,10,000 में से 10,000 माइनस करके बाहर 1 लाख करेंगे, और उस 10,000 का दूसरा इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करेंगे। ओके, फिर तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस प्रीमाइसिस को टिक करना होगा। सो हम क्या करते हैं, प्रीमाइसिस को टिक कर देते हैं। सो यहाँ देखेंगे हम लोग इस तरीके से हर सम में हमारे जहाँ पर भी एडजस्टमेंट है हम उन आइटम्स को टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 500। तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट कौन से हैं, पहले मुझे उस एक्सपेंसेस में जाकर प्लस करना है, और सेकेंड इफेक्ट है उसका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी राइट। तो मुझे उस एक्सपेंस को टिक करना होगा, तो एक्सपेंस का नाम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक कर देता हूँ राइट। इसके बाद चेक करना है कि कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या सम में। तो हम देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे हम एडवर्टाइजमेंट में हमें हिडन एडजस्टमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये जो अमाउंट है वो हमने 3 साल का भरा है, बट हमारा फाइनल अकाउंट्स तो 1 साल का ही होता है, यानी कि बचा हुआ जो एक्स्ट्रा है वो हमारा प्रीपेड होगा राइट। बट वो क्या कितना एक्स्ट्रा है वो सब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर प्रीपेड है वो मुझे पता चल जाता है, तो मुझे एडजस्टमेंट रहेगा, यानी कि मैं इसको टिक कर देता हूँ। तो ये 3 आइटम्स है जहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट्स है, तो इनको मैं टिक करने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैं एडजस्टमेंट्स को रीड करके ट्रायल बैलेंस में उनको टिक कर देता हूँ। सेकेंड स्टेप होता है हमारा फॉर्मेट बनाना। सो देखिए ये मेरा फॉर्मेट है, जहाँ पर ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल, और ये हमारा बैलेंस शीट। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें हमारे फिक्स आइटम लिखते हैं, ऊपर इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टनर के नाम है वो आएंगे। तो इस सम के लिए पार्टनर के नाम थे मीरा और यादव, मीरा और माधव राइट। तो हमारे उनके नाम आ जाएंगे इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव राइट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका आएगा पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पे आएगा आपका बैलेंस शीट। ओके, ये इनके बाद इनकी हेडिंग्स को फिल कर देते हैं हम सारे। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ गए, और यहाँ पर मुझे लिखना है लाइबिलिटीज़ और एसेट। नेक्स्ट हमारे सारे फिक्स्ड आइटम जो इस फॉर्मेट में होते हैं राइट। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये हमारे फिक्स आइटम रहेंगे। हमारे बैड डेट, न्यू बैड डेट,
न्यू आरडीडी और एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड आरडीडी, और यहाँ पर हमारे कैपिटल के बैलेंसेस, और यहाँ हमारा डेटा से रिलेटेड। तो इतना आइटम्स हमें फिक्स हमें हर सम में बनाना है, ऐसा हम पहले से सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। अब हमारा स्टेप नंबर 3, राइट। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि हम लोग पोस्टिंग शुरू करते हैं, राइट। जो लोग नए हैं उनके लिए, राइट, हमने पहले जो क्वेश्चन जहाँ पर हम देख रहे थे, आपको उसका स्नैप निकाल के रखना है अपने मोबाइल में। दूसरे फ़ोन में ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हो, बिकॉज अभी आपके पास टेक्स्ट बुक्स होंगे नहीं सामने, राइट। तो अगर आपके पास कोई कॉपी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उसका स्नैप सामने आप रख सकते हो अपने, ताकि हम क्वेश्चन देखकर यहाँ पे इसको सॉल्व करें। सो थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हमें जो भी आइटम दिए हैं वो हमें इन फॉर्मेट्स में प्लेस करना है। सो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट। स्टॉक ऑन 1/4/2018, यानी कि ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, और आपको पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर, राइट। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओके, 25,000। फिर नेक्स्ट दिया आपको डेटर्स 80,500। सो डेटर्स की जगह हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वहाँ पे लिख देते हैं 80,500। नेक्स्ट दिया है आपको बिल्स रिसीवेबल, राइट, बट उस एसेट में कोई टिक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन बिल्स रिसीवेबल जब मैं यहाँ लिखने जाऊँगा तो मुझे याद रखना है इसके अलावा मुझे डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस करने का यहाँ पर एक फिगर आएगा, फिर 2 लाइन छोड़ रहा हूँ रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बहुत बड़ा है, राइट, वो लिखने के लिए। तो और मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ वहाँ पर बिल्स रिसीवेबल कितना, 10,000। फिर नेक्स्ट दिया हमें परचेजेस 2,08,500। तो परचेजेस यहाँ आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 2,08,500। फिर दिया है आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम रिटर्न्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिया नहीं है परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, बट डेबिट साइड में दिया है, डेबिट बैलेंस में, राइट। तो वो आपका ऑब्वियसली क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो आपको यहाँ पर लिखना है उससे कितना अमाउंट, 1,000। फिर नेक्स्ट आपको दिया है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कोई टिक नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 3,000। फिर नेक्स्ट दिया है कैरेज आउटवर्ड 4,500। तो कैरेज आउटवर्ड उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, अगेन इस पर कोई टिक नहीं है तो इसे मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट दिया है मुझे मोटर व्हीकल 55,000। तो ये एसेट है मेरे लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मोटर व्हीकल 55,000, क्योंकि कोई टिक नहीं था इसीलिए डायरेक्ट उस एसेट को बाहर लिख दिया। फिर नेक्स्ट दिया है आपको जनरल एक्सपेंस 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है जनरल एक्सपेंस 1,800। फिर कहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आती है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी 900। फिर दिया है आपको नेक्स्ट आइटम एडवर्टाइजमेंट 4,800, लेकिन वहाँ पर कुछ हिडन एडजस्टमेंट था इसीलिए हमने टिक भी किया था, राइट। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन इनर कॉलम में लिखते हैं। बाकी उस एडजस्टमेंट में क्या दिया है 3 इयर्स का, वो हम लोग जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ओके। नेक्स्ट दिया है आपको क्वेश्चन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उसमें भी कोई टिक है, राइट। तो हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट यहाँ पर ये इनर कॉलम में लिखा हुआ है इसलिए मैं एक लाइन छोड़कर लिखूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन इनर कॉलम में 1,200। फिर हमें ड्राइंग्स दी है दोनों पार्टनर के, तो ड्राइंग्स मुझे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में दिखाना है, राइट। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में दोनों पार्टनर्स के अमाउंट उनके कॉलम में लिख दिए। 3,500 मीरा का है और माधव का दिया है आपको 2,000। फिर नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000, उसमें भी टिक है तो वो भी एसेट साइड में लिखता हूँ लेकिन इनर कॉलम में। फिर नेक्स्ट है कैश एट बैंक 45,000, तो एसेट साइड में लिखता हूँ मैं कैश एट बैंक 45,000। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर 8,300, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फर्नीचर तो हमारे लिए एसेट है, तो मैं एसेट साइड में लिख देता हूँ फर्नीचर 8,300। ये हो गया आपके सारे डेबिट बैलेंसेस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस पेज पर। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना दिया है 5,000। तो मुझे उसे कहाँ शो करना है, लायबिलिटी में। तो देखिए लायबिलिटी में लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में आपको बिल्स पेएबल, कितना दिया है 17,500, राइट। तो बिल्स पेएबल भी आपके लिए लायबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल को आप लायबिलिटी में लिखेंगे और कोई टिक नहीं है तो वो भी आउटर कॉलम में आ जाएगा 12,500। फिर नेक्स्ट दिया आपको क्रेडिटर्स, कितना 68,000। तो क्रेडिटर्स को आप कहाँ लिखते हो, अगेन लायबिलिटी में, कोई टिक नहीं है तो आउटर कॉलम में 68,000। सेल्स दिया है 3,25,000, तो सेल्स हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 3,25,000। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, अब ये आइटम एक और वापस से आया है
मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड राइट ऐसा चीज़ दिया है और वो ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो आपको उस चीज़ का याद रखना है कि आप उसके दो इफ़ेक्ट्स नहीं दोगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में जब कोई आइटम दी होती है तो उसके एक ही इफ़ेक्ट आते हैं। एडजस्टमेंट में जब आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा है तो आप एक्सपेंस में प्लस करते हो और लायबिलिटी में शो करते हो, राइट। बट जब ट्रायल बैलेंस में ऐसा कहा है तो आपको उसका एक ही इफ़ेक्ट देना है, जो कि उसका बैलेंस शीट वाला इफ़ेक्ट होगा, राइट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट में क्या करता हूँ, लायबिलिटी में शो करता हूँ, राइट। तो मैं इसे लायबिलिटी में दूंगा, मैं उसे रेंट में प्लस करूँगा नहीं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम का एक ही इफ़ेक्ट आता है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में आपको अनपेड वेजेस। अब यहाँ अनपेड का मतलब वही है, पेंडिंग, पे करना बाकी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो अगेन उसे भी कहाँ लिखेंगे आप, लायबिलिटी में ही। फिर नेक्स्ट दिया आपको पार्टनर्स के कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ओके, दोनों के 75,000 दिए हुए हैं तो हमने वो लिख दिए। और लास्ट आइटम दिया है आपको परचेज रिटर्न, तो वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे परचेज रिटर्न 1000। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज़ एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें दिया था क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 32,000। तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर पहला, राइट, 32,000, और दूसरा पे कहाँ पर आएगा उसका बैलेंस शीट में, एसेट साइड 32,000। नेक्स्ट दिया है हमें प्रोवाइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि आपका न्यू आरडीडी। तो क्वेश्चन में आपका न्यू बैड डेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू बैड डेट के जगह पे डैश पुट कर देते हैं, राइट। और यही अमाउंट वैसा आपका नीचे आ जाएगा, और इस अमाउंट के ऊपर हम न्यू बैड आरडीडी निकालेंगे। बट यहाँ पे तो अमाउंट ही दिया हुआ है, तो ठीक है, डायरेक्टली लिख देते हैं 2000। ओके, और ये 2000 का आपको दूसरा इफेक्ट यहाँ पर शो करना है न्यू आरडीडी में, राइट। सो ये बैड डेट नहीं है क्वेश्चन में, न्यू बैड डेट भी नहीं है, और न्यू आरडीडी जो है आपका 2000 वो आप यहाँ पे शो करेंगे न्यू आरडीडी के जगह पे 2000, और ये तीनों को ऐड करके आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, 2000। ओके, ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम उसे डैश पुट कर देते हैं और इस अमाउंट को 2000 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 78,500। क्लियर हुआ ये सबको, राइट। तो जो जो आइटम्स नहीं थे हमने उसको डैश पुट करके आगे सॉल्व किया है, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट आपको दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना, 3%। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 78,500 पर हम क्या करेंगे, 3% निकाल रहे हैं, तो वो हमें देगा 2355। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355। इसका दूसरा इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करना है, तो यहाँ देखिए, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355, और यहाँ पर मैं 78,500 में से 2355 माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 76,145। ओके, ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 दिया है 1 लाख। तो आपको लीज होल्ड प्रीमाइसेस का बाद में वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 लाख, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप इसे वरना को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे, और ये जो डिफरेंस है वो आपका एडजस्टमेंट है एक्चुअली डेप्रीसिएशन का। सो डिफरेंस है आपका 10,000, तो आप लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 10,000। और 10,000 का दूसरा इफेक्ट आपको शो करना है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, डिस्काउंट ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट कहा है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है, 500। तो हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसमें प्लस कर देते हैं। सो हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में उसे प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग करके 500, और उसका सेकेंड इफेक्ट पे करना बाकी है, यानी कि लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, ठीक है। इसके बाद ये आपके सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब मुझे हिडन एडजस्टमेंट है क्या, उन्हें सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड हिडन एडजस्टमेंट आपको दिया गया था। सो अब वो हिडन एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने। सो देखिए ट्रायल बैलेंस में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कहा फॉर 3 ईयर्स है, वो कब से पे किया गया है, 1/10/2018 से लेकर हमने 3 साल के लिए भरा है, यानी कि वो कब तक का पे किया है हमने, 30 सितंबर 2021। कैसे,
2018 से लेकर, राइट, 18 से लेकर 19 फर्स्ट, 20 सेकेंड और 30, सॉरी 18 से लेकर 19, 20 और 21, ये आपका थर्ड ईयर होगा, राइट। तो 1 2018 से लेकर हमने 3 साल के लिए ये पेमेंट किया है, यानी कि 18 से लेकर 19, 20 और 30 सितंबर 2021, ये आपका क्या होगा, 3 साल ख़त्म होता है, तो वहाँ तक का हमने पे किया हुआ है। बट ये 3 साल में से हमने मार्च में ही ईयर एंड किया है, यानी कि हमने तो खाली 6 ही महीना यूज़ किया है, राइट। यहाँ देखिए, तो हमने खाली क्या किया है, 6 महीना यूज़ किया है, तो हमारा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो होगा, राइट, वो कितना महीना है, 30 महीना। कैसे, 3 साल का जो टाइम है वो आपका 36 मंथ्स होता है। कितना होता है, 36 मंथ, जिसमें से 31 मार्च के बाद का जो टाइम है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 3 साल ख़त्म कब हो रहे हैं, 30 सितंबर 2021। 1 अप्रैल से 3 साल लेने नहीं कह रहा हूँ मैं, 3 साल जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट के डेट से होंगे, यानी कि 1 10 से लेकर 3 साल ख़त्म कब होते हैं, 30 सितंबर 2021 में, राइट। जिसमें से एक्स्ट्रा कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से, बिकॉज 31 मार्च तक का लिया जाएगा यहाँ पे, बट उसके बाद का जो है टाइम, वो 30 मंथ का टाइम हो जाता है, बिकॉज 6 महीने का ही खाली हमने इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा कब से है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2019 तक का टाइम यहाँ पर आएगा, बाकी का जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट। तो टोटल 36 मंथ होते हैं, बराबर है। उसमें से 30 मंथ्स का क्या है, वहाँ पर प्रीपेड है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है, किस पर, 4800 पर। ओके, सो 4800 पर, राइट। 30 मंथ्स का हम क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टेक है, 21 नहीं आएगा, 30 आएगा, राइट। 30 मंथ्स का एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, सो 4800 इंटू 30/36, राइट। यहाँ पर मिस्टेक है, 30 मंथ्स लेना है आपको, बिकॉज 30 मंथ्स का हमारा प्रीपेड है। 4800 इंटू 30/36 करेंगे, वो आपको बराबर 4000 ही आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ओके। सो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपका 30 मंथ्स का आपको शो करना है, सो इसीलिए यहाँ पे 30/36 विल गिव यू 4000, और वो 4000 मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है, प्रीपेड है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में से उसे क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो लेस प्रीपेड 4000, यहाँ पर आ जाएगा 800, राइट। और 4000 का दूसरा इफेक्ट यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर एसेट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000, ओके। और ये जो यहाँ पे अमाउंट है 800, वो आपका माइनस करके यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ ये हुए आपके आपके एडजस्टमेंट्स। आई रिपीट, वो एडजस्टमेंट में हमने खाली 21 मिस्टेकली लिखा था, वहाँ पे आपको 30 बनता आएगा। 4000 कैलकुलेशन राइट है, बट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग का 21 लिख दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे हमारे सारे हिडन एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका एडजस्टमेंट्स करने के बाद टोटलिंग करने जाना, बट उसके पहले आप क्या करते हो, सारे फिगर्स को आपने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं चेक करते हो, राइट। फिर आप टोटलिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको हम माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 2,07,500। यहाँ हम 1000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3,25,000। 25 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3,24,000, राइट। फिर यहाँ देखिए ये तो बाहर ले लिया हमने, ये भी बाहर आ गया, ये भी आ गया है, यहाँ पर हमने ले लिया है बाहर इसे, ये भी बाहर आ गया, राइट। तब हम टोटलिंग शुरू कर सकते हैं, और टोटलिंग करना ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग किसे क्या यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का पहले आप टोटल निकालेंगे, दोनों में से जो साइड ज़्यादा होगा वो आपको दोनों जगहों पर लिखना है, राइट। तो यहाँ पर ये साइड ज़्यादा है, मैं दोनों साइड पहले कैलकुलेट करूँगा, पेंसिल से मैं रफ कॉलम में दोनों के टोटल्स लिखता हूँ। अब मुझे पता चला है वो मैं कैलकुलेशन आपको शो नहीं कर सकता, राइट। सो मैंने टोटल किया हुआ है और हमें टोटल मिला है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है मिला है, जो कि 3,56,000 है, तो मैं 3,56,000 को दोनों जगह पर लिख देता हूँ। और उसमें से जो कम है डेबिट साइड का टोटल, वो मैं माइनस करता हूँ, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 1,20,500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करते हैं क्रेडिट साइड में, राइट। क्या नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना, 1,20,500। अब अगेन मुझे इसी तरीके से टोटल करना है, तो अगेन मेरा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो मैं दोनों जगह पे लिखता हूँ 1,20,500। उसमें से मैं डेबिट का जो टोटल है वो मैं माइनस करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट पता चलता है 96,445, ठीक है।
अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखिए, क्वेश्चन में आपको ना ही एडजस्टमेंट में कुछ कहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है आपको, और ऊपर जो आपको लाइंस दी है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में उन्होंने एडजस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो ऐसे टाइम पर जब एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं कहा है और सम के स्टार्ट में भी कुछ नहीं दिया है, तो उस समय आप प्रॉफिट क्या करते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, दोनों पार्टनर्स में, यानी कि मीरा और माधव में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली, राइट। और ये अमाउंट्स को हम कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर। अब जब आप 96,445 को डिवाइड करोगे, राइट, डिवाइड बाई 2, तो वो आपको देगा 48,223.5, 222.5। 0.5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए एक को पॉइंट बढ़ा देते हैं और एक को कम देंगे, राइट। तो 1 रुपीज़ यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ पर एक कम लिया है, राइट। अब इसे मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अब हम एक एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो पहले मैं मीरा का टोटलिंग करता हूँ। तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, वो आपको देगा 1,23,223। उसमें से मैं ये 3,500 माइनस करता हूँ, तो मुझे भी देगा बैलेंस 1,19,723। माधव का हम टोटल क्लोज करते हैं यहाँ पे, तो डेबिट साइड में मुझे मिलेगा 1,23,222, राइट, और यहाँ पर लिख दिया, और हमें बैलेंस मिलेगा यहाँ पर 1,21,222। ओके। अब इन बैलेंसेस को आपको लिख देना है लायबिलिटी में कैपिटल के नाम से। तो आप दोनों पार्टनर्स के कैपिटल करके लिखेंगे ये दोनों अमाउंट्स को यहाँ पर। टोटल करने पर वो मुझे देगा 2,40,000, राइट, 945। और अब मैं बैलेंस शीट का टोटल करता हूँ, तो दोनों जगहों पर मुझे टोटल सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है मुझे 3,30,445। ओके। तो ये आसान सम था एकदम, कोई टफ टाइप एडजस्टमेंट नहीं थे यहाँ पर, एक ही हिडन एडजस्टमेंट। नॉर्मल हमने सारे हमारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आप देख सकते हैं, पहले हम लोग एडजस्टमेंट रीड करेंगे। ओके, हमारे वही स्टेप्स। तो पहला दिया है उन्होंने, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700। तो ये तो मुझे टिक नहीं करना है। फिर कहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो इसके लिए हम क्या करते थे, गुड्स वाला कोई भी एडजस्टमेंट आया, तो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ाते समय ही कहा था, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। गुड्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आया तो उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखते हो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, और इससे हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो हमें किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट देखिए आपके लिए नया आया है। उन्होंने कहा मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो मोटिव पावर जो है वो मेरा एक्सपेंस है नॉर्मली, हर महीने जो मुझे पे करना पड़ता है। बट उन्होंने कहा कि मोटिव पावर के अंदर हमने गलती से 500 रुपीज़ ले लिया है। वो किसका है, डिपॉजिट जो हमने भरा है। डिपॉजिट भरा मतलब क्या होता है, डिपॉजिट तो रिफंडेबल होता है, हमें वो पैसा वापस से मिलेगा, इसे कहते हैं डिपॉजिट। तो हमने जो पावर मीटर है उसका डिपॉजिट पे किया था 500, बट गलती से उसे कहाँ डाल दिया है, मोटी पावर में। तो हमें ये जो एडजस्टमेंट है ये हमारा क्या है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला ये एडजस्टमेंट है। तो मुझे मोटिव पावर में से उसे निकालना होगा, बिकॉज गलती से उसे वहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। और ये पावर डिपॉजिट करके कहाँ शो किया जाएगा, एसेट साइड में, बिकॉज मुझे ये पैसा 500 वापस से रिफंड मिलने वाला है फ्यूचर में, तो मेरे लिए वो एसेट है। ओके। तो यहाँ पे मुझे मोटिव पावर को क्या करना होगा, टिक करना होगा, बिकॉज वो मुझे वहाँ से माइनस करना है, राइट। ओके, सॉरी। सो यहाँ देखेंगे, टिक करते हैं हम मोटिव पावर को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%। तो मैं बिल्डिंग को टिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेट एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स। तो हम बैड डेट और RDD के लिए ऑलरेडी प्रोविज़न करते ही हैं, हमारे लिए फ़िक्स जगह है उसके लिए हमने बनाया हुआ, तो हमें किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट अगेन न्यू एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल कितना 4000, तो आपको एडजस्टमेंट पढ़ा है हमने ये वाला राइट। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुए तो आप बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करते हो और उसे डेटर्स में क्या कर देते हो प्लस। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों को क्या करेंगे प्लस करना है। ओके, दोनों में प्लस। तो यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों को टिक करेंगे। देखिए, तो बिल्स रिसीवेबल को टिक करते हैं और डेटर्स में जनरली हम लोग बैड डेट, न्यू बैड डेट वो सब पहले लिखते हैं राइट। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये डिसऑनर वाला पार्ट पहले ऐड करना होगा, बिकॉज जब तक आपको डेटर्स का सही अमाउंट नहीं मिलता है तो ये 3% जो आप निकालोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मेट में हमें पहले स्टेप पढ़ लिया ना हमने, इसीलिए ताकि फॉर्मेट बनाते समय मुझे ध्यान में रहे कि यहाँ पे मुझे वो डिसऑनर वाला बिल वाला पार्ट भी लेना होगा। ओके राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ और भी दिया है। यहाँ पे पार्टनर का नाम है सुचिता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था, इसीलिए हमने इक्वली डिवाइड किया था। यहाँ पे दिया है तो आप जब नेट प्रॉफिट मिलेगा तब आपको याद रखना होगा कि आप पार्टनर्स के बीच में ये 3:2 में डिवाइड करेंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज़ फॉर्मेट बनाने का। सो ये हमारा फॉर्मेट है, हमेशा की तरह पार्टनर का नाम लिखेंगे ऊपर और सारे हेडिंग्स दे देते हैं तीनों अकाउंट्स में। सेकंड, ये हमारा सेकंड अकाउंट और यहाँ पर थर्ड। फिर हमारे हेडिंग्स दे देंगे हम यहाँ पर हेडिंग्स और पार्टनर्स के नाम, और ये यहाँ पर भी हेडिंग आ गया। और अब हमारे फिक्स आइटम्स, बट यहाँ पर देखेंगे फिक्स आइटम में मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेटर माइनस न्यू बाय डेट में लाइन छोड़कर नहीं लिखता हूँ हमेशा राइट। बट यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ा है, किस लिए लाइन छोड़ा है, बिकॉज मुझे वो डेटर्स वाला पार्ट जो है डिसऑनर वाला वो मुझे यहाँ पर पहले ऐड करना होगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया बिकॉज एडजस्टमेंट में ऐसा आया था, तो इसीलिए हम लोग पहले एडजस्टमेंट रीड करते ताकि ये फिक्स फॉर्मेट में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू करें हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप नंबर 3 पर शुरू करते हैं पोस्टिंग राइट। तो क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे आप और पोस्टिंग की शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन में दिया है परचेज और सेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस अगर आप देखें तो आपको पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम दिया है और डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम राइट। तो कुछ फिगर्स आपको साथ साथ में दिए तो आपको समझना होगा। सो परचेज और सेल्स आपको साथ में दिए हैं, तो डेबिट वाला फिगर डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला फिगर क्रेडिट में जाएगा। यानी कि जो 65,000 है वो परचेज का दिया गया है आपको, और जो 1,85,500 है वो आपका सेल्स का अमाउंट है। ओके, तो उन दोनों को मैं अपने जगह पे लिख देता हूँ। तो परचेज लिख दिया हमने 65 और सेल्स दिया आपको 1,85,500। फिर आपको दिया है क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम वर्क्स मैनेजर सैलरी। अब यहाँ पे वर्क्स मैनेजर है, वर्क्स यानी कि फैक्ट्री होता है, तो वर्क्स मैनेजर यानी कि फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इसीलिए मैं उसे कहाँ लिखूँगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना दिया है 2,300, हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड में। फर्स्ट पार्टनर का दिया है आपको 75,000, सेकेंड पार्टनर का दिया है 40,000। फिर हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक 18,700, तो ओपनिंग स्टॉक में लिख देता हूँ डेबिट साइड में, यहाँ पे देखिए 18,700। फिर नेक्स्ट दिया है आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो अगेन डेबिट वाला फिगर जो है आपको आपका वो डेटर्स है यानी कि 47,500, और क्रेडिट वाला जो फिगर है 35,000 वो आपका क्रेडिटर्स है। सो डेबिट वाला फिगर मैं डेटर्स में लिख देता हूँ 47,500, और 35,000 जो है वो मेरा क्रेडिटर्स है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है मुझे वेजेस एंड सैलरी। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आपका वेजेस है, इसीलिए आप उसके जो अमाउंट है वो वेजेस कंसीडर करेंगे, ना कि सैलरी राइट। तो वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं 4,000। नेक्स्ट दिया है आपको बिल्स रिसीवेबल 22,000, बट उसको टिक किया हुआ है हमने, इसीलिए हम उसे इनर कॉलम में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 22,000। फिर दिया है बिल्स पेबल, ले लाइबिलिटी में लिखना है, लेकिन कोई टिक नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं 27,300। नेक्स्ट दिया गया है डिस्काउंट,
राइट। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो देखिए आप कहाँ पर दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है 400, राइट। तो इसीलिए ये डिस्काउंट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगर अमाउंट डेबिट में दिया होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखता उसे, बट यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है कॉलम में, इसीलिए मैं इसके डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड समझता हूँ और इसे कहाँ लिखूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन में आपको मोटिव पावर, राइट 1350, और उसमें टिक भी है, तो इसीलिए मोटिव पावर तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, बट टिक है इसीलिए मैं कहाँ लिखूँगा, इनर कॉलम में 1350। नेक्स्ट दिया है कस्टम ड्यूटी, राइट 1500, अगेन ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिख देते हैं हम, कस्टम ड्यूटी 1500। नेक्स्ट दिया है आपको इंटरेस्ट, अगेन अमाउंट देखिए क्रेडिट कॉलम में दिया हुआ है, तो अगेन ये कहाँ शो करना होगा आपको, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट 1300। नेक्स्ट आपको दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब यहाँ पे वेजेस है इसका नाम, बट ये अनप्रोडक्टिव वर्ड देखिए कुछ कहा है, तो अनप्रोडक्टिव मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन से रिलेट करने वाला नहीं है। तो जब वो कोई आइटम प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता तो वो फैक्ट्री में दिखता नहीं है। तो आपको याद रखना है, ये वर्ड भले ही वेजेस दिया है बट ये अनप्रोडक्टिव दिया है, इसीलिए आप उसे कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कितना 3000, बिकॉज यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वर्ड दिया है। ओके, नेक्स्ट है ऑडिट फीस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो अमाउंट दिया है 2500, तो ऑडिट फीस लिख देता हूँ 2500। फिर रेंट दिया है 1800, कोई टिक नहीं है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं आउटर कॉलम में। कन्वेंस में भी कोई टिक नहीं है, 2000 दिया अमाउंट, लिख देते हैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कन्वेंस 2000। फिर गुडविल एसेट है, राइट, तो एसेट साइड में लिख देते हैं 25,000, कोई टिक नहीं है इसीलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर नेक्स्ट दिया है कॉपीराइट, ये भी आपके लिए एसेट है, कोई टिक नहीं है इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट दिया आपको बिल्डिंग, बट इसमें टिक दिया है, राइट, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में 88,000। फिर नेक्स्ट दिया है पार्टनर, यानी कि सुचिता का लोन है, राइट, तो पार्टनर्स लोन अगेन बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी ही है, राइट, तो लाइबिलिटी में शो किया जाएगा। पार्टनर का नाम देखकर उसे आप पार्टनर्स कैपिटल में मत लिखिएगा। 6150, कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, नाम खाली दिया हुआ है, मेंशन किया है, तो वो कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं होता। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, कोई टिक नहीं इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया हमने। और लास्ट ऐप को दिया है कैश एट बैंक, वो भी आपके एसेट साइड में आ जाएगा। होप सबको सारे पोस्टिंग्स क्लियर हुए हैं। तो अब एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 19,700, राइट, तो इसे कहाँ कहाँ शो करना है हमें, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक दूसरा एसेट साइड में। ओके, नेक्स्ट दिया आपको गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आया तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, राइट, तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल 3000, और इसका सेकंड इफेक्ट शो करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट करके प्रॉफिट एंड लॉस में, टू एडवर्टाइजमेंट 3000। क्लियर हुआ ये एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर, अगर आपने किसी को डिपॉजिट दिया है कहीं पर, तो डिपॉजिट मतलब क्या है, ये पैसा मैं बाद में आपसे वापस लूँगा, राइट, तो डिपॉजिट हमें वापस मिलता है तो वो एसेट साइड में आना चाहिए, बिकॉज ये पैसा मैंने अगर आज डिपॉजिट किया है तो ये पैसा मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो फ्यूचर में आने वाला है, इसीलिए वो डिपॉजिट एसेट में शो करना है। लेकिन गलती से उन्होंने कहा हमने मोटिव पावर में डाल दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, मोटिव पावर में से उसे माइनस कर देंगे, तो लेस डिपॉजिट 500, फिर उसका सही जगह क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिपॉजिट फॉर मीटर 500, ओके, और यहाँ हम इसे माइनस करके शो करेंगे कितना अमाउंट, 850। क्लियर हुआ ये एडजस्टमेंट आपको, ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया है, तो आप क्वेश्चन में इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। स्टार मार्क मैं इसीलिए करवाता हूँ ताकि एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में आपको, राइट, जब रिवीजन करना है एग्ज़ाम के पहले, तो आप सारे सम्स चेक नहीं कर सकते हो, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा, तो ये स्टार मार्क वाले एडजस्टमेंट्स खाली आप देख कर जाएँ, बिकॉज देखिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, डिप्रिसिएशन है, ये सारे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं, इनको आपको हर सम में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो स्टार मार्क किए हुए एडजस्टमेंट्स आपके रहेंगे वो आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में इन्हें आपको देख कर ही जाना है, वो आपको ध्यान में रहे इसीलिए। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%, तो आप बिल्डिंग में से माइनस करेंगे 5%,
88,000 का 10% होगा 8,800, एक ज़ीरो हटा देते हैं हम लोग, राइट। और उसका हाफ करेंगे तो 5% मिलेगा। इस 5% का दूसरा इफेक्ट आपको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400, और ये 4,400 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका होगा 8, राइट, कितना 83,600 मुझे शो करना है क्रेडिट आउटर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं। उन्होंने कहा है राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेट। तो ये एडजस्टमेंट में दिया है, यानी कि ये न्यू बैड डेट है, राइट। बट उसके पहले हम क्या करते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल वाला एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए बिल्स रिसीवेबल में उन्होंने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है 4,000, तो हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से 4,000 माइनस कर देते हैं और यहाँ पर डेटर्स में 4,000 प्लस करेंगे, राइट। ये हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट सारे पढ़े हैं, ओके। तो बिल जब बाउंस होता है तो आप बिल्स रिसीवेबल आपके कम हो जाते हैं, बट आप उनसे पैसे अभी लेने हैं, इसीलिए आप डेटर्स में उन्हें क्या कर देते हो, ऐड बैक कर देते हो। तो ये उनके दो इफेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए बिल रिसीवेबल माइनस होकर क्या हो जाएगा 18,000, और ये ऐड होना है इसमें, राइट। तो इसमें पहले बैड डेट भी ले लेंगे फिर हम। सो न्यू अभी हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 अब हम लोग अभी शुरू करेंगे। सो वहाँ पे दिया है न्यू बैड डेट आपको 2,000, राइट। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2,000, और दूसरा इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे न्यू बैड डेट 2,000, ठीक है। यहाँ पर ये 4 और 2 6,000, यहाँ पर आपको 47,500 में आप 4,000 ऐड करेंगे पहले, फिर आप 2,000 क्या करेंगे माइनस, तो वो देगा आपको 49,500। और इस 49,500 पर आपको आरडीडी निकालना होगा, जो कि देखिए क्वेश्चन में कितना का है 3%, राइट। सो वो 49,500 पर आप 3% निकालेंगे तो वो होगा 1,485, ओके। तो ये आरडीडी का अमाउंट आपको पता चला, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे 1,485, ठीक है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं इन्हें, हम लोग यहाँ पे पहला माइनस करके इसे आउटर कॉलम में ले लेते हैं। सो वो हो जाएगा 48,015 रुपीज़। और यहाँ पर भी हम टोटल कर लेते हैं। न्यू बैड कोई पुराना बैड डेट नहीं है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट नहीं था तो डैश डाल दिया। इसका टोटल लेने पर यह हो जाएगा 3,485। और ओल्ड आरडीडी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्योंकि अगर ओल्ड आरडीडी होता तो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। तो डैश डाल के हम 3,485 को आउटर कॉलम में ले लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि हम ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेते हैं। सो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था तो हमें कोई हिडन एडजस्टमेंट मिला नहीं है, तो अब हम शुरू कर सकते हैं टोटलिंग करना। बट टोटलिंग करने के पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें आउटर कॉलम में सारे फिगर्स को लिया है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर 65,000 बाहर ले लेना है। सेल्स रिटर्न भी नहीं है क्वेश्चन में, तो ठीक है, यहाँ पर 1,85,500 बाहर आ गया। इसके अलावा बाकी सारे फिगर्स आउटर कॉलम में लिए हैं कि हमने, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ले लिया हमने सारे फिगर बाहर, ओके। तो अब हम शुरू कर सकते हैं टोटलिंग। टोटलिंग हमेशा शुरू की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट से, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए सबसे पहला आपको क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल ले लेना है। दोनों साइड में से जिसका टोटल ज़्यादा है वो आपको दोनों जगहों पर लिखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ 2,08,200, राइट। तो 2,08,200 मैं दोनों जगह लिख रहा हूँ। डेबिट साइड का जो टोटल आया होगा वो कम है यहाँ पर, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 1,15,850। और ये बैलेंस को मैं यहाँ पे कैरी डाउन करूँगा, राइट, 1,15,850। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करता हूँ, तो मुझे क्रेडिट साइड में आता है टोटल 1,17,550, वो जो कि ज़्यादा है तो मैं दोनों जगह पे लिखूँगा। डेबिट साइड का जो आप टोटल निकालोगे वो कम आया होगा आपको, राइट। वो माइनस करने पर मुझे मिलेगा 97,365। आई रिपीट, यहाँ पर मैं टोटलिंग्स आपको करके नहीं दिखा रहा। जनरल केस में मैं इनका भी टोटल लेता हूँ, पहले इनका भी टोटल लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ दोनों में से टोटल ज़्यादा कौन सा है और वो दोनों जगह पे लिखता हूँ, ओके। फिर अभी से आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो हमने क्वेश्चन रीड करते समय देखा, आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कौन से रेशियो में बांट करना है, 3:2 में,
राइट। सो 97,365 को मैं 3:2 में डिवाइड करता हूँ। कैसे? 97,365 इंटू 3/5 तो फर्स्ट पार्टनर का मिलेगा, और 97,365 इंटू 2/5 तो मुझे सेकेंड पार्टनर का मिलेगा, राइट। और उससे मैं क्या करूँगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस के 2 हिस्से निकालता हूँ। इसे मुझे शिफ्ट कर देना है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दोनों बैलेंसेस को। अब मैं इन्हें क्लोज करूँगा पार्टनर्स के अमाउंट को। तो पहले मैं फर्स्ट पार्टनर को क्लोज करता हूँ। देखिए सुचिता का टोटलिंग करें हम तो मिलेगा हमें 1,13,419। ओके, सो 1,33,419, और उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिलता है, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यही मेरा बैलेंस हो जाएगा। अगेन सेम सेकंड गायत्री के लिए भी किया जाएगा, 78,946। अब ये जो दो आपको बैलेंसेस आए हैं वो आपको कहाँ शो करने हैं, आपके लायबिलिटी में। दोनों पार्टनर्स के अमाउंट्स में शो कर देता हूँ। टोटल करने पर मुझे मिलेगा 2,12,365, ठीक है। और अभी मैं लास्ट में इनका टोटलिंग करता हूँ, लायबिलिटीज़ का भी और एसेट का भी, तो मुझे बैलेंस आएगा यहाँ पे 2,80,815, और ये हमारा सम क्या हो जाता है, टैली, ठीक है। सो टोटलिंग के अलावा मैंने आपको सारे ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन की है। टोटलिंग आप खुद करेंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पर मैं टोटल्स लिख कर शो कर नहीं सकता। क्लियर हुआ ये चीज़? तो यहाँ पे हमारा ये सम नंबर 5 कंप्लीट। तो आपको खुद से एक बार ये सम अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। एग्ज़ाम के लिए जो आपका ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 35 to 40 मिनट्स होता है। उतने टाइम में आपको ये सम कंप्लीट करना होता है। तो आप जब प्रैक्टिस के लिए बैठ रहे हो तब आप चेक करो कि आपका वो टाइम उतने टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं। इनिशियली शायद नहीं भी होगा, बट एक बार आपको 3-4 सम्स हो जाए, आपके सारे एडजस्टमेंट्स अगर आपको आते हैं तो आप बाद में आराम से 3-4 सम के बाद आपके 40 मिनट्स के अंदर आपका सम कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, राइट। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।